स्वागत है बच्चों नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी का आंसर की। ठीक है, जो क्लास 9 का भी आप लोग का एग्जाम हुआ ना, उसका हिंदी का आंसर की देखेंगे। इससे पहले इंग्लिश का देख लिए, तो आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा फटाफट से। ठीक है, और अपना अपना बताइएगा कितना सही हुआ। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, हम लोग ज़्यादा इधर उधर ना करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला मैं आप लोग को एक तो गद्यांश दिया हुआ था, उसे पढ़ना था और उसे क्वेश्चन 1 से 4 तक भरना था। ठीक है, तो आप लोग ये सब कर लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन है कि सफलता की कुंजी किसे माना गया है। तो पहला का जो आंसर था हम लोग का ऑप्शन नंबर डी था, परिश्रम। परिश्रम को जो है सफलता की कुंजी मानी गई है। ठीक है, पहला का डी। दूसरा क्वेश्चन है कि कैसे परिश्रम का नाम भाग्य है। तो कैसे परिश्रम का नाम भाग्य है, कठिन कठिन परिश्रम, ऑप्शन नंबर बी, दूसरा का बी। तीसरा क्वेश्चन है कि बुद्धि और विवेक किसे मिला है। तो बुद्धि और विवेक जो है मनुष्य को मिला है, ऑप्शन सी। चौथा क्वेश्चन कि उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वरण करती थी। तो ये चौथा का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लक्ष्मी। ठीक है, चलिए आ गया 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां में भी एक कौधांश लिखा था, कव्यांश। ठीक है, इसे पढ़ के आप लोग को एग्जाम देना था। ठीक है, आंसर। चलिए 5वां क्वेश्चन है, बोला पर्वत हमें क्या संदेश देती है। तो पर्वत हमें जो है ऊंचा बनने की संदेश देती है, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे क्वेश्चन छठा। तो क्वेश्चन छठा है कि समुद्र से हमें क्या सीख मिलती है। तो समुद्र से हमें जो है कि विचारों में गहराई की सीख मिलती है, ऑप्शन सी। अगला 7वां क्वेश्चन है, बोल रहा है पृथ्वी हमें क्या सिखाती है। तो पृथ्वी हमें जो सिखाती है, ये हम लोग का जो 7वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धैर्य ना छोड़ो। ठीक है, अगला 8वां क्वेश्चन बोला है कि तरंग हमें अपने हृदय में क्या भरने के लिए कहती है। तो तरंग जो हमें है उल्लास और उमंग भरने को कहती है। ठीक है, चलिए आगे की क्वेश्चन 9वां देखते हैं। क्वेश्चन 9वां बोला है कि अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अनुशासन शब्द में जो है वो अनु, सबसे पहले अनु है ना, तो अनु है। ठीक है, उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो धार्मिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ई हो जाएगा। ठीक है, इक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। बोला निम्न में से गुणवाचक विशेषण कौन है। तो निम्न में से कौन है, तो ये हो जाएगा परिश्रमी छात्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि भारत का सही विशेषण क्या होगा। तो भारत का सही विशेषण होगा भारतीय। क्या हो जाएगा, भारतीय। 13 नंबर क्वेश्चन है, बोला है कि अध्यापक का स्त्री लिंग रूप क्या है। तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्त्रीलिंग। ठीक है, तो अध्यापिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अध्यापिका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोला कि बहुवचन का उदाहरण कौन है। तो बहुवचन का उदाहरण जो हो जाएगा तारे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तारे, ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ। तो किस वाक्य में हुआ, ऑप्शन नंबर डी, माली ने फूल तोड़ो, ये जो है उसी में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि निम्न में शिक्षक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो शिक्षक का पर्यायवाची शब्द है इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बोल रहा है कि सम्मान का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो सम्मान का सही विलोम शब्द होगा अपमान, उसका उल्टा बोल रहा है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आग बबूला होना मतलब क्रोधित होना, गुस्सा होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, बोला कि बहु का सही अर्थभेद कौन सा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत और बधु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां। बोला कि वह बाजार गया और फल खरीद कर लाया, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो ये हो जाएगा हम लोग का संयुक्त वाक्य, कि दो वाक्य मिलके बना है, मिल के बना है। ठीक है, संयुक्त वाक्य। आगे देखते हैं हम लोग का, तो फिर से गद्यांश लिया है जो आप लोग को पढ़ के और बताना था। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो ये हम लोग का जो 21 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो बोलता है मेरे बचपन के दिन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, बोल रहा है कि लेखिका के परिवार में कितने वर्ष से कोई लड़की नहीं थी। तो कितने वर्ष से नहीं थी, तो 22वां का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 200 वर्षों से। कितने, 200 वर्षों से। आगे 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लेखिका की माँ किस शहर से आई थी। तो लेखिका की जो माँ है वो आई थी जबलपुर से। कहाँ से, जबलपुर से। आगे 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि लेखिका की माँ ने सबसे पहले उन्हें क्या पढ़ाना सिखाया। तो सबसे पहले जो है पंचतंत्र पढ़ाना सिखाया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24 का। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें फिर कव्यांश दिया हुआ था जिससे पढ़ के 25 से 28 तक का आंसर देना था। चलिए हम लोग डायरेक्ट देखते हैं आंसर। बोला है कि प्रस्तुत कव्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो ये किस पाठ से लिया गया, ठीक है, तो ये लिया गया था हम लोग का सेवैया पाठ से। किससे, सेवैया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि
कवि मनुष्य के रूप में कहाँ जन्म लेना चाहता है? तो कवि मनुष्य के रूप में जो है ब्रज के गोकुल गांव में जन्म लेना चाहता है। आगे है 27 नंबर क्वेश्चन, बोला कि पाहन का अर्थ है, तो पाहन का क्या अर्थ है? ठीक है, तो ये हम लोग का 27 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्थर। क्या हो जाएगा? पत्थर। आगे 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि कवि पंछी के रूप में किस नदी के तट पर बसना चाहता था? तो किस नदी के तट पर बसना चाहता था? तो ये हम लोग का जो आंसर होगा यमुना नदी। कौन सा नदी? यमुना नदी। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, तो बोला कि दोनों बैलों को कैदी बनाकर कहाँ रखा गया था? तो कांची हौज में रखा गया था। कहाँ? कांची हौज में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30वां, बोला कि वर्ड वाचर किसे कहा गया है? तो वर्ड वाचर जो है वो कहा गया है सलीम अली को। किसे कहा गया? सलीम अली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि देवी मैना पर किसने दया भाव दिखलाई? तो किसने दिखलाई थी? तो ये 31 का आंसर हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल आउटरमम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, बोल रहा है कि महादेवी वर्मा को छात्रावास में पहली सहेली के रूप में कौन मिली थी? तो ये जो हम लोग का 32 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीरभद्रा कुमारी मिली थी। कौन? वीरभद्रा कुमारी। आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, तो बोल रहा है कि मरकत डिब्बे सा खुला किसे कहा गया है? तो ये किसे कहा गया है? तो गांव को कहा गया है। किसे? गांव को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोला है कि चंद्र ग्रहण से लौटती बैर कविता में चंद्र ग्रहण क्या है? तो चंद्र ग्रहण क्या है? तो ये हम लोग का जो 34 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। स्थान है। क्या है? स्थान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि कबीर दास ने ज्ञान के आगमन की तुलना किससे की है? तो आंधी से की है। किससे? आंधी। ऑप्शन बी। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, तो बोल रहा है कि कैदी और कोकिला किस प्रकार का कविता है? तो ये जो हम लोग का है देशभक्ति है। कैसा है? देशभक्ति। ऑप्शन डी। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि मृत्यु की तरल दूत किसे कहा गया है? तो मृत्यु की तरल दूत जो है वो कहा गया है बाढ़ को। किसे कहा गया है? बाढ़ को। आगे 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है कि गोपाल प्रसाद के पुत्र का नाम क्या था? तो गोपाल प्रसाद के पुत्र का नाम जो है वो शंकर था। क्या था? शंकर। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोला है कि मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? तो किसका होता है? तो ये हम लोग का 39 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चोर का। किसका होता है? चोर। आगे है 40 नंबर क्वेश्चन, बोला है कि माटी वाला कहानी में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है? तो किस समस्या पर? तो विस्थापन समस्या पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो यही हम लोग का टोटल 40 क्वेश्चन था जो आप लोग मिलाइएगा और आप लोग का कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।